इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदित्व सव्यसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड, मृणमो सुध केवली भड़िदम। महानुभाव, तो ये समय सार महान ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, इसे समझो। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन में उतरे, वो ज्ञान वही है। देखो, हमारे बैंक में करोड़ों रुपए रखे हों, क्या काम के? मुसीबत सामने आन खड़ी है और बैंक में क्या रखे? करोड़ों रुपए, तो वो कोई काम के हैं क्या? अरे जो अंटी में है ना, वही काम के हैं। जंगल में फंस गए, गाड़ी खराब हो गई, ना क्रेडिट कार्ड है, ना एटीएम है, कुछ नहीं है वहाँ पर अब, ठीक है ना। अब भूख प्यास लगी है, गाड़ी ठीक कराना है, तो कौन सा पैसा काम आएगा? बैंक वाला, जेब वाला? बोलो, ठीक है। तो कौन सा काम आया? जो अंटी में, वो काम आया ना, रखा हुआ वाला काम नहीं। ऐसे रखा हुआ ज्ञान काम में नहीं आएगा। रखा हुआ ज्ञान भी आश्रव बंध का कारण बनेगा, लेकिन कौन सा ज्ञान काम आता है? जो ज्ञान चारित्र में परिणमनशील हो रहा है, जो ज्ञान चारित्र का सर्टिफिकेट दे रहा हो, अपनी प्रामाणिकता दिखा रहा हो, तो ज्ञान काम का है। बाकी ज्ञान तो बोझ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर 100-200 पुस्तकों को रख के चले, भाई साहब ये क्या है? मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञानी हो तो इन पुस्तकों क्यों ढो रहे? अरे यही तो प्रमाण है। क्या प्रमाण है? इतनी सारी पुस्तक, जैसे मैं दुकान लगा लूँ अपने पास, जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर 100-200 पुस्तकें लगा लूँ, खोल करके बैठ जाऊँ, ये सब बैठ, अरे क्या क्या ज्ञानी है, ठीक है। तो ऐसे ज्ञानी नहीं बन जाते। तो वो तो बोझ है। चाहे बोझा डोल लो, चाहे पुस्तक डोल लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। वजन तो तुम ढो ही रहे हो। ऐसे ही ज्ञान को तुम ढोते रहो, तो ज्ञान को ढोने से काम नहीं चलता। बोले ज्ञानी वही है जिसके ज्ञानमय भाव है, और ज्ञानमय भाव होंगे तो वो चारित्र में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। प्रभु पर अटूट श्रद्धा हो और मैं बिस्तरों में सोता रहूं, ये हो नहीं सकता। गुरु पर अटूट श्रद्धा हो और मैं गुरु को भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता है। ये सहज भक्ति निकलेगी, आएगी, और उसे आप उसे पूरा करेंगे ही करेंगे।
चलिए आज 128 और 129 नंबर की जो गाथा है उसका उच्चारण करते हैं। नाणमया भावाओ नाणमो चैव जायते भावो जमः तमः नाणिस्स सव्वे भावाहु नाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चैव जायते भावो जमः तमः भावा अन्नाणमया अनाणिस्य नाणमया भावाओ नाणमो चैव जायते भावो जमः तमः नाणिस्स सव्वे भावाहु नाणमया अन्नाणमया भावा अन्नाणो चैव जायते भावो जमः तमः भावा अन्नाणमया अनाणिस्य ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञानमय अज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो अज्ञानमय बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हों अज्ञानमय जमहा जिस कारण नाणमया भावाओचा ज्ञानमय भाव से नाणमयो एव ज्ञानमय ही जायते भावे भावो भाव उत्पन्न होता है तमहा इस कारण नाण इससे ज्ञानी के हो निश्चय से सभ्य भावा सब भाव नाणमया ज्ञानमय हैं और जमहा जिस कारण से अन्नाणमया भावाचा अज्ञानमय भाव से अन्नाणो एव अज्ञानमय ही जायदे भावो भाव उत्पन्न होता है तमहा इस कारण अनाणित से अज्ञानी के अज्ञानमया अज्ञानमय ही भावा भाव उत्पन्न होते हैं। अपनी बात की पूर्णतः पुष्टि कर दी कि भैया ये तो बिल्कुल निश्चित मान के रखना, हम बार बार आपको बता रहे हैं अज्ञानी के अज्ञानमय ही भाव होते हैं और कोई दूसरा भाव नहीं होता है और ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होते हैं क्योंकि ज्ञानमय भाव होने से ज्ञानमय है ही भाव होते हैं, अज्ञानमय भाव होने से अज्ञानमय ही भाव होते हैं। भाई जो चीज़ जिसमें होगी वो चीज़ उससे वही तो प्रकट होगी ना। किराने वाले की दुकान में जाकर के हीरे मोती मांगोगे तो थोड़ी मिल जाएंगे, और डायमंड की दुकान में जाके पंसारी की बात करो 1 किलो मिर्ची तोल दे भाई धनिया पत्ती तोल दे। सब्जी की दुकान में जाओ और कुछ भी कपड़े लपड़े की बातें करो, कपड़े की दुकान में जाओ भाई सब्जी तोल दो, तो क्या मिलेगा? कपड़े वाले की दुकान में कपड़ा ही मिलेगा यदि वो असली कपड़ा वाला है तो। और नकली वाला मल्टी वाला वो तो बात अलग है। यहाँ कपड़े भी रख लिया, सब्जी भी रख लिया, किराना भी रख लिया, सोना चांदी ये सब रख लिया, तो एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। कहावत सुनिए, 2 नाव में सवार होने से व्यक्ति क्या होता है? डूबता है। 2 नाव में एक साथ कैसे सवार होते हैं बताओ? 2 नाव में एक साथ सवार कैसे होते हैं? एक पैर इस नाव में, एक पैर इस नाव में। अब चलने दो नाव। अब नाव में कोई ब्रेक तो होता नहीं है कि तुरंत लगाओ तुरंत रुक जाए, वो तो पानी का बहाव है।
ठीक है ना। तो एक पैर इसमें है, एक पैर उसमें है, और जैसे थोड़ा सा बहाव आ गया तो उसमें नाव की तो चलती नहीं है ना, नाव एक की चलती है, ठीक है ना। और एक नाव यहाँ गई, एक नाव यहाँ गई, क्या हुआ बोलो? डूब गया, ठीक है ना। तो यही बात ध्यान में रखना है कि जो जिस चीज़ का जो भाव है वो उस चीज़ का वही उसी का भाव होगा। आम खरीदते हो तो आम के भाव देखते हो तो आम खरीदते हो, उसमें आम का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब आममय होना चाहिए ना, वो रसीला होना चाहिए, रस से भरा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, दिखने में सुंदर, खाने में सुंदर, सूंघने में बढ़िया, स्वादिष्ट, सब अच्छा होना चाहिए ना। तो वो आप आम खरीदोगे। आम है पर आम जैसे भाव नहीं है उसमें, तो क्या बोलोगे? क्या खिला रहे हो यार, ये आम है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, कुछ भी खिला दोगे हम मान लेंगे आम? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को बनाते हैं और बता कुछ और देते हैं। काली मिर्च में किसके बीज डाल देते हैं? हाँ, डालते इसलिए बता रहे हो है। पपीता के बीज कैसे होते हैं? सूखने के बाद काले होते ना, ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे काली मिर्च के होते वैसे होते हैं, और उसमें डाल दिया। तो बोलो दोनों के भाव एक हो गए? भाव मतलब उसके गुण धर्म एक हो गया? नहीं हुआ ना, दोनों के भाव एक नहीं हो गए, फिर भी तुम एक भाव में बेच रहे हो। चलो ठीक है, बेच लो, खाने वाला ही उसे काली मिर्च मार के खाना हो, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा है, और क्या बोल रहा? आज 4-5 काली मिर्च ले ली, अब ठीक हो जाऊंगा, अब बढ़िया हो जाऊंगा, ठीक है ना। वो काली मिर्च मान करके खा रहा है, तो बोलो कौन से भाव हुए? काली मिर्च के भाव हुए कि पपीता के भाव हुए? पपीते के बीज के भाव चल रहे हैं। तो भाई जिसका जो भाव होगा वो उसके अपने भाव को छोड़ता नहीं है। तो ज्ञानी ज्ञानमय भाव को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो ज्ञानमय ही भावों का करता है, अज्ञान के भाव का करता नहीं है। और अज्ञानी अज्ञानमय भाव को नहीं छोड़ता है, इसलिए वह अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता होता है, ठीक है। तो महाराज जी, क्या अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्या दिक्कत है? अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, पर वो अपने ही भावों से बनेगा, वो अपने ही अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञानी बन सकता है। गंदा पानी साफ हो सकता है, बस शर्त यह है कि गंदे पानी में जो गंदगी है उसको अलग करना है। पानी तो पानी पहले से था, पानी तो पानी है, पर उसमें जो गंदगी है उसको दूर करना है और स्वच्छ पानी बनाना है, जो जीवन के लिए स्वस्थ भी हो, ऐसा पानी बनाना है। ऐसे ही मेरा ज्ञान तो ज्ञान है, जानने का काम तो कर ही रहा है, लेकिन उस ज्ञान में जो राग द्वेष की मिट्टी भर गई है, मोह माया ममता का जो परिणाम चला गया है, उसको क्या करना है? उसको दूर करना है बस। ज्ञान तो जानने का काम करते ही करता है, चाहे अज्ञानता में करे चाहे ज्ञानता में करे, जानना बंद तो होते ही नहीं है। लेकिन राग द्वेष से मिश्रित हो जाने के कारण, मोह माया काम क्रोध से मिश्रित हो जाने के कारण वह ज्ञान दूषित हो जाता है। इसलिए उसके प्रभाव से, जैसे मिट्टी के प्रभाव से हमने जल को अशुद्ध जल कहा, ऐसे ही काम क्रोध के कारण हमने अपने ज्ञान को अशुद्ध ज्ञान कहा, अज्ञान कहा, इसलिए वो अज्ञानी है। यदि वो जान ले कि भाई ये मिट्टी अलग है, जल अलग है, अच्छा इतना जानने से भी पानी पी लोगे?
गिलास में उठाया, तालाब का पानी, गंदा पानी, नाले का पानी भरा गिलास में। ओहो, अरे भाई पानी अलग है, जल अलग है और गंदगी अलग है, और मैं पी जाऊँ? मैं तो जल को पी रहा हूँ, गंदगी को नहीं पी रहा हूँ। पी लो क्या भैया, पियो ना। गंदे जल को उठाया और उसको देखा मिट्टी, अरे मिट्टी ने तो आज तक जल को टच नहीं किया और जल ने आज तक मिट्टी को टच नहीं किया। दोनों अपनी अपनी सत्ता में हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा मुझे श्रद्धान है, ऐसा मुझे ज्ञान है, और अब मैं इसको पीता हूँ। देख लेना, मैं पानी ही पीऊँगा, मिट्टी को नहीं पीऊँगा। बेवकूफ़ बावड़ा नंबर 1। भाई तुमको ज्ञान था, तुमने ज्ञान से भेद किया था, अभी अनुभव से भेद नहीं किया, चारित्र से भेद नहीं किया, संयम से भेद नहीं किया। संयम, चारित्र, अनुभव पुरुषार्थ करना सिखाता है कि हाँ पहले जानो कि जल जल है, मिट्टी मिट्टी है। ऐसा पहले श्रद्धान करो। जल जल ही होता है, मिट्टी मिट्टी ही होता है। मिट्टी कभी जल नहीं होता है, जल कभी मिट्टी नहीं होता है। इसलिए मिट्टी का भाव मिट्टी में है और जल का भाव जल में है। ऐसा पहले श्रद्धान करो और फिर ये ज्ञान करो दोनों मिल जाने के बाद कि देखो दोनों मिले हुए हैं, एक क्षेत्र अवगाह हैं, एक साथ हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। मिट्टी मिट्टी है और जल जल है, क्योंकि मिट्टी का लक्षण ये है और जल का लक्षण ये है। मैंने चिन्ह से, मैंने ज्ञान से उन दोनों को अलग किया, लेकिन अभी मिट्टी और जल दोनों अलग नहीं हुए हैं। क्या करोगे दोनों अलग करने के लिए? तो बहुत सारे इसके साधन हैं। निर्मली जिसको बोलते हैं फिटकरी, उसको घुमाओ, नीचे बैठाओ, फिर थोड़ा अलग करो, फिर घुमाओ, फिर बैठाओ, फिर अलग करो, 3-4 कपड़ों से छानो, ठीक है ना, एनक्लाइन करो, पत्थरों से घुमाओ, कुछ भी करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब से क्या होगा? जल शुद्ध हो जाएगा। ओहो, अब इस शुद्ध जल को देखोगे कि पियोगे? है जिह्वा लिपलिपाएगी भाई, देख मत। अब तो इसको गटागट सीधे अंदर जाने दो बिना रुकावट के, ठीक है ना। और सीधे अंदर गया, क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी, एक बहुत अच्छी तृप्ति मिलेगी। जो गंदे जल की देख कर के फीलिंग्स अच्छी नहीं लग रही थी, वो शुद्ध जल को देख कर के फीलिंग लगी, तो पीने में कितना अच्छा लगेगा। देखने में इतना अच्छा है तो रूप तेरा इतना अच्छा है तो तू कितना अच्छा होगा। तू सुंदर है तो तेरी आत्मा कितनी सुंदर होगी। ओहो, इसका नाम चारित्र, इसका नाम अनुभव, इसका नाम ज्ञानी है, इसका नाम आत्मज्ञानी है। ऐसा आत्मज्ञानी जो ज्ञानमय भाव करता है, वो अपने ज्ञानमय भावों का कर्ता होता है। जमहा तमा लिखा ना, इसलिए नानिस्य सव्वे भावाहु नाणमया। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैं। और अन्नाणमया भावा अन्नाणो जीव जायते भावो। अन्नाणमय भाव से अज्ञानी के अज्ञान के भाव होते हैं। तमहा इसलिए अज्ञानी के अज्ञानमय ही भाव है और कोई दूसरा भाव नहीं है। ठीक है, तो इसी बात की पुष्टि के लिए दृष्टांत देखते हैं 130 और 131। कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादयो भावा। अमयमया भावादो जह जायन्ते दू कड़यादि। अन्नाणमया भावः अनानिनो बहुविया विजायन्ते। नानिस्सदो नाणमया सभ्य भावा तहा होन्ति।
कणमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा अमयमया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि अन्नानमया भावा अनानिनो बहुविहा विजायन्ते नानिस्य दूनानमया सब्बे भावातः होन्ति स्वर्ण निर्मित कुंडलादि स्वर्णमय ही हो सदा लोह निर्मित कटक आदि लोहमय ही हो सदा। इस ही तरह अज्ञानियों के भाव को अज्ञानमय इस ही तरह सब भाव हो सद्ज्ञानियों के ज्ञानमय। जय जैसे कणकमया भावादो स्वर्णमय भाव से कुंडलादो भावा स्वर्णमय कुंडल आदि भाव जायन्ते उत्पन्न होते हैं। दो और अमय मया भावादो लोहमय भाव से कड़य आदि लोहमयी कड़े इत्यादि भाव जायते उत्पन्न होते हैं। तह उसी प्रकार अनानिनो अज्ञानी के अन्नानमया भावा अज्ञानमय भाव से बहुव्यापी अनेक तरह के अन्नानमया भाव अज्ञानमय भाव जायन्ते उत्पन्न होते हैं। दो परंतु नानिस्य ज्ञानी के सभी नानमया भाव ज्ञानमय भाव होन्ति होते हैं। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, एक लोहे का और एक स्वर्ण का। जैसे स्वर्ण से क्या क्या आभूषण बनाए जा सकते हैं? महाराज जी आप तो ये बताओ क्या नहीं बनाया जा सकता है? घर भी कहो, मकान भी कहो, आजकल तो टॉयलेट भी बन जाती हैं, ठीक है ना। शेख लोगों के जाके देखो महल, सोने से क्या क्या नहीं बना रहे, हर चीज़ बन जाती। तो जो यहाँ उदाहरण दिया कटक कुंडल आदि, जो कुंडल होते ना, कुंडल आदयो, कुंडल, हार, कटी, अंगूठी, मुद्रिका, ये सब जितने भी आभूषण हैं सारे के सारे आभूषण स्वर्ण से बनते हैं। तो जितने प्रकार के स्वर्ण बन रहे हैं, स्वर्ण से आभूषण बन रहे हैं, उन सब में स्वर्णमय है कि नहीं? वो सब आभूषण, वे सारे आभूषण स्वर्णमय है कि नहीं? बोले स्वर्णमय ही है, क्योंकि उनमें स्वर्णमय भाव है। सब में पीत गुण है कि नहीं? सब में पीलापन है कि नहीं? सब में चिकनापन है कि नहीं? और सब में भारीपन है कि नहीं? स्वर्ण धातु भारी धातु कहलाती है, चिकनी धातु है और पीली धातु है। तो वो जो स्वर्ण है, इतने सारे आभूषण बनने के बाद सभी में क्या है? स्वर्ण है। जैसे कुंडल है, अब कुंडल को मिटा के हार बना लो, तो कुंडल तो मिट गया, अब हार बन गया। तो हार सोना है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि स्वर्णमय है, पीतमय है, ठीक है। अच्छा, हार को मिटा के अंगूठी बना लो, अब तो लोहा हो गया, लोहा नहीं हुआ। अंगूठी बना से लोहा नहीं हुआ, सोना ही रहा, तो अभी भी स्वर्णमय है। जितने भी उसके आप आइटम्स बना सकते हो बनाते जाओ, लेकिन वो सोना कैसा होगा? तो कितने भाव हो गए सोने के? कितने भाव हो गए? एक कुंडल का भाव हो गया, एक हार का भाव हो गया, एक मुद्रिका का भाव हो गया। जितने आभूषण बोलते जाओ वो उतने प्रकार के भाव हो गए, लेकिन वो सारे भाव स्वर्णमय हैं। ऐसे ज्ञानियों के बहुत प्रकार के भाव होते हैं। ज्ञानी के उत्तम क्षमा वाले भाव, उत्तम मार्दव वाले भाव, आर्जव वाले भाव, संयम वाले, आकिंचन,
ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, तपस्या, 12 प्रकार के तप, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, कितने प्रकार के परिणाम होते जा रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे परिणाम ज्ञानी के ज्ञानमय ही हैं। आई समझ में? कैसे हैं वो? ज्ञानमय। ऐसे ही आप लोहे से लगा लो तो लोहे के भी आभूषण बनते हैं, लोहे के भी बहुत सामान बनते हैं। उसको गलाते जाओ, जो बनाना है वो बनाते जाओ। लोहे से तवा बना लो, तसला बना लो, तसली बना लो, चम्मच बना लो, क्या क्या बना लोगे? सब कुछ बन रहा है लोहे से तो, ठीक है। घर मकान भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। तो लोहे से आप जो जो बनाते जा रहे हो तो वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु लोहे की बन रही है। तो सब वस्तु लोहमय है कि नहीं? कि स्वर्णमय हो गई? बोले नहीं, लोह रूप ही है, लोहात्मक ही है और अन्य नहीं है। लोहे से कटक बनाई, कड़े बनाए, लिखा ना कटक, कड़ाई, कड़ाई आदि, ऊपर लिख दिया कुंडल आदि और यहाँ लिख दिया कटाई आदि, मतलब कटक आदि, कड़े बनाए, साकल बनाई। लोहे के कंगन पहनो और लोहे की हथकड़ी पहनो, किसमें अच्छा आनंद आएगा? कंगन में? अच्छा जी, चलो लोहे के नहीं बनाते हैं, स्वर्ण के बनाते हैं। स्वर्ण का कंगन, स्वर्ण की हथकड़ी, क्या पहनना है? कंगन ही पहनना भैया। ये नहीं कह रहे कि सब उतारना है, सब छोड़ना है, सब त्याग करना है। हमें तो आत्मामय रहना है, चेतनमय रहना है, ज्ञाता दृष्टामय रहना है। ये कोई नहीं कह रहा, जोड़ने और छोड़ने की बात कर रहे। जैसा हूँ, जो हूँ सो हूँ, ऐसा कोई नहीं कह रहा। ये हमें बनावटी, दिखावटी, गिरावटी जीवन नहीं जीना है। हम तो जो है सो है, जैसा रूप जैसा स्वरूप है वही होना है। जो ये बात जाने वो ज्ञानी, जो ना जाने वो अज्ञानी। तो जैसे लोहे का फल निर्धनता ही है और स्वर्ण का फल, बोलो, स्वर्ण का फल धनवानता ही है, ठीक है। स्वर्ण का फल क्या है? धनवान बनोगे, और लोहे के फल से दरिद्र ही बनोगे। तो ऐसे ही अज्ञान के भाव से अज्ञानी संसारी दुखी बनोगे और ज्ञानी के भाव से ज्ञानी सिद्ध और सुखी बनोगे। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा देत होंदो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र,